हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस वीडियो। हम लोग केमिकल काइनेटिक्स या केमिकल डायनेमिक्स पढ़ रहे थे या रासायनिक बलगतिकी, मतलब रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम अभिक्रिया का वेग और वेग को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में स्टडी करते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन हमने पढ़ लिया था, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी हमने पढ़ लिया था। अब हम वो फैक्टर्स पढ़ेंगे जिन पे कोई भी केमिकल रिएक्शन का रेट डिपेंड करता है। अब वो फैक्टर्स कौन कौन से हैं? सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है टेम्परेचर, उसके बाद में कंसंट्रेशन या सांद्रता, प्रेशर या दाब, सरफेस एरिया या उसका क्षेत्रफल एंड प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, और जो उत्प्रेरक होता है उस उत्प्रेरक का किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की गति पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर, मतलब अभिक्रिया के वेग पर तापमान का क्या प्रभाव पड़ता है। इंक्रीज इन टेम्परेचर, अब मान लीजिए हम किसी अभिक्रिया का ताप बढ़ाते हैं। अभिक्रिया का ताप किस तरीके से बढ़ाते हैं? अपन जब लैब में एक्सपेरिमेंट करते हैं तो जब कोई रिएक्शन नहीं होती तो आपको क्या कहा जाता है कि आप इसको गर्म करिए। तो गर्म करेंगे तो क्या हो जाएगा? उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। अब जैसे आप किसी अभिक्रिया का टेम्परेचर बढ़ाएंगे, वास्तव में क्या होगा? इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, उसकी गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी, उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। इंक्रीज इन नंबर ऑफ कोलिजन्स, और जब गति बढ़ेगी तो जब अपने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ा था, गैसों का अणुगति सिद्धांत, तब हमने क्या पढ़ा था कि जैसे ही हम काइनेटिक एनर्जी बढ़ाएंगे क्या होगा? वेलोसिटी या वेग बढ़ेगा, और जब वेग बढ़ेगा तो क्या होगा? अणु तेज़ी से चक्कर लगाएंगे, और जब चक्कर लगाएंगे तो एक दूसरे से ज़्यादा टकराएंगे। इट मीन्स इंक्रीज इन नंबर ऑफ कॉलिजन्स, इसका मतलब उनमें जो आपस में टक्कर होती है उस टक्कर में वृद्धि हो जाएगी। इंक्रीज इन नंबर ऑफ पार्टिकल्स विथ ग्रेटर देन रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। अब हमने लोअर क्लासेस में पढ़ा था कि किसी भी अभिक्रिया को होने के लिए जो सबसे कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसको हम क्या बोलते हैं? उसकी सक्रियण ऊर्जा या एक्टिवेशन एनर्जी। अब जैसे ही हम अभिक्रिया का तापमान बढ़ाते हैं तो क्या होता है? वो अणु जिनके पास सक्रियण ऊर्जा है उन अणुओं का नंबर बढ़ जाता है, उन अणुओं का अनुपात बढ़ जाता है जिनकी ऊर्जा सक्रियण ऊर्जा से ज़्यादा है। तो वो क्या करेंगे? रिएक्शन करेंगे। रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा? अभिक्रिया का वेग बढ़ जाएगा, क्योंकि हमने अभिक्रिया का वेग का क्या फॉर्मूला पढ़ा था? चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम, मतलब सांद्रता में परिवर्तन की दर। मोर पार्टिकल्स रिएक्ट, इंक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन, इसका मतलब ज़्यादा से ज़्यादा अणु गति करेंगे, रिएक्शन करेंगे, और जब ज़्यादा से ज़्यादा रिएक्शन करेंगे तो अभिक्रिया की गति बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं? जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे अभिक्रिया की गति बढ़ जाएगी। Can you explain why food should be kept in deep freeze compartments in order to ensure its freshness? अब डीप फ्रीज में हम खाने को रख देते हैं जिससे वो ज़्यादा टाइम तक ताज़ा बना रहे। देखा होगा आपने, क्यों होता है ऐसा? द लो टेम्परेचर स्लोज डाउन द केमिकल रिएक्शंस विच मेक्स द फूड टर्न बैड। अब हम क्या कह रहे हैं? हमने अभी अभी ये डिस्कस किया है कि जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो अभिक्रिया की गति बढ़ जाती है। तो इसका मतलब अगर हम टेम्परेचर कम करेंगे तो अभिक्रिया की गति कम हो जानी चाहिए, और इसका मतलब अगर हम और टेम्परेचर को कम कर दें तो अभिक्रिया की गति और भी कम हो जाएगी। इसका मतलब अगर हम फ्रीज़र में किसी चीज़ को रखते हैं जहाँ पर हम टेम्परेचर 0 से भी नीचे ले जाएं तो अभिक्रिया की गति और भी कम हो जाएगी, और जब अभिक्रिया की गति और भी कम हो जाएगी तो जो हमने खाना रखा है वो ज़्यादा टाइम तक फ्रेश बना रहेगा, क्योंकि आगे की जो रिएक्शंस है उसकी जो रिएक्शन जिनकी वजह से वो खाना ख़राब होने वाला था उस रिएक्शन की गति कम हो गई। क्यों कम हो गई? क्योंकि हमने टेम्परेचर को बहुत ज़्यादा कम कर दिया। सेकंड फैक्टर है कंसंट्रेशन और प्रेशर। अगर अभिक्रियाएं हमारी गैसीय अभिक्रियाएं तो फिर हम कंसंट्रेशन की जगह जो टर्म यूज़ लेते हैं वो कौन सी होती है? प्रेशर या दाब। हाई कंसंट्रेशन और हाई प्रेशर, मोर पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, अगर हम किसी चीज़ की सांद्रता बढ़ा देते हैं, जैसे मान लीजिए कोई अभिक्रिया हो रही है, A+B गिव्स द प्रोडक्ट, अगर हम A और B की सांद्रता को बढ़ा देते हैं
या हम कह रहे हैं कोई गैसियस अभिक्रिया है तो हम उसके दाब को बढ़ाते हैं। अब आप एक बार इमेजिन करिए कि जब हम दाब बढ़ाएंगे तो आयतन कम हो जाएगा। आयतन कम हो जाएगा तो क्या होगा, पर यूनिट वॉल्यूम में अणुओं की संख्या बढ़ जाएगी। मतलब अगर हम सांद्रता बढ़ाते हैं या हम दाब बढ़ाते हैं तो उसका प्रभाव क्या पड़ता है, इकाई आयतन में अणुओं की संख्या बढ़ जाती है। इंक्रीजेस इन फ्रिक्वेंसी ऑफ कोलिजन्स। अब इकाई आयतन में अगर अणुओं की संख्या बढ़ गई और वो अणु तेज़ी से गति कर रहे हैं तो वो एक दूसरे से ज़्यादा टकराएंगे। इट मीन्स फ्रिक्वेंसी ऑफ कोलिजन उनकी इंक्रीज हो जाएगी, मतलब टक्करों की आवृत्ति उनकी बढ़ जाएगी। और हमने पढ़ा था कॉलिजन थ्योरी ऑफ जो मॉलिक्यूल्स हैं उसमें हमने ये पढ़ा था कि जैसे ही कॉलिजन्स या टक्करों की संख्या बढ़ती है अभिक्रिया का वेग और अभिक्रिया की गति बढ़ जाती है। इट मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस। इसका मतलब क्या हुआ, अभिक्रिया की स्पीड बढ़ गई, अभिक्रिया का वेग बढ़ गया। कब बढ़ा, जब हमने कंसंट्रेशन बढ़ाई या फिर जब हमने दाब बढ़ाया। दाब हम किस रेफरेंस में लेते हैं, जब हम गैसीय अभिक्रियाओं की बात करते हैं वहाँ पर हम सांद्रता की जगह ज़्यादातर दाब का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट फैक्टर इज सरफेस एरिया, क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसको हम कह सकते हैं। इंक्रीज इन सरफेस एरिया और पार्टिकल साइज, इंक्रीज इन एक्सपोजर टू द अदर रिएक्टेंट। अब हम कह रहे हैं हम सरफेस एरिया को बढ़ा रहे हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल को बढ़ा रहे हैं। पृष्ठीय क्षेत्रफल को हम किस तरीके से बढ़ा सकते हैं, जैसे मान लीजिए हम एक कोई कंपाउंड है जिसके हम रिएक्शन करवाने नहीं हो रही तो फिर हम क्या करते हैं, हम उसको पीस करके पाउडर की फॉर्म में बना लेते हैं। ठीक है, और जब हम पाउडर के फॉर्म में बना लेते हैं तो रिएक्शन तेज़ी से होती है। कई बार कई चीज़ें जब बड़े टुकड़ों में होती है तो रिएक्शन नहीं करती, फिर हम उसको पीस के उसका पाउडर बनाते हैं। तो जब हम पीस के पाउडर बनाते हैं तो एक्चुअली में क्या होता है, एक्चुअली में उसका सरफेस एरिया या पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ जाता है। इंक्रीज इन प्रोबेबिलिटी ऑफ कोलिजन्स, और जब उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल उसका बढ़ गया तो क्या हो गया, जो टक्कर होनी थी, जो कोलिजन्स होनी थी, उनकी प्रायिकता, उनकी प्रोबेबिलिटी भी ज़्यादा हो गई। और जब उनकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो गई तो अभिक्रिया की गति अपने आप से बढ़ गई, रिएक्शन स्पीड अप हो गई। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, जैसे ही हम सरफेस एरिया को इंक्रीज़ करते हैं अभिक्रिया की गति बढ़ जाती है। ये स्पेशली हम कहाँ देखते हैं, हेट्रोजीनियस रिएक्शन में, जो विषमांगी अभिक्रियाएं होती है। विषमांगी अभिक्रिया का क्या मतलब होता है, जब सारे फेज समान नहीं होते, एक सॉलिड होता है, एक लिक्विड होता है, या लिक्विड और गैस होता है, या गैस और सॉलिड होता है। तो इस तरह की रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, हेट्रोजीनियस रिएक्शन या विषमांगी अभिक्रिया। तो विषमांगी अभिक्रियाओं में स्पेशली ये होता है कि जैसे ही आप सरफेस एरिया को बढ़ाओगे अभिक्रिया की गति बढ़ जाएगी। नेक्स्ट फैक्टर इज प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, उत्प्रेरक की उपस्थिति। स्पीड अप रेट ऑफ रिएक्शन थ्रू लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी नीडेड फॉर द रिएक्शन टू अकर। अब जब हम कोई उत्प्रेरक डालते हैं किसी अभिक्रिया में, उत्प्रेरक का क्या मतलब होता है, उत्प्रेरक का मतलब होता है वो कंपाउंड जो रिएक्शन में खुद पार्टिसिपेट नहीं करता लेकिन अभिक्रिया की गति को बढ़ा देता है। वो किस तरीके से बढ़ाता है, वो एक्टिवेशन एनर्जी या सक्रियण ऊर्जा को कम करता है। किस तरीके से कम करता है, वो एक अल्टरनेटिव पाथ या दूसरा पथ चूज़ करता है, वो वाला पथ चूज़ करता है जिसमें कि एक्टिवेशन एनर्जी कम होती है। एक्टिवेशन एनर्जी अगर कम होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा अणु ऐसे होंगे जिनके पास एक्टिवेशन एनर्जी होगी, तो फिर क्या होगा, रिएक्शन स्पीड अप हो जाएगी। अब ये वाला जो अपना है प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, इसमें हम एक्टिवेशन एनर्जी को एनालिसिस करके और ये बता सकते हैं। अच्छा, कैटलिस्ट के अलावा कुछ होते हैं इनहिबिटर्स, वो कौन से होते हैं, जो कि जिनको अपन मंदक बोलते हैं, जो कि अभिक्रिया की गति को कम कर देते हैं। तो अगर वो आप डालेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाएगी, लेकिन अगर आप कैटलिस्ट डालोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब अभिक्रिया की गति को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं उनमें कैटलिस्ट भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अब एग्ज़ाम में आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एग्ज़ाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में बताइए। तो ये एक बड़ा क्वेश्चन भी बन सकता है, या फिर आपसे जो शॉर्ट नोट्स होते हैं, शॉर्ट नोट्स में आपसे
पूछा जा सकता है कि कैटलिस्ट का क्या प्रभाव पड़ता है, जब आप ताप बढ़ाएंगे तो अभिक्रिया की वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, अगर आप सरफेस एरिया अगर आप बढ़ा दोगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा। इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। और जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें आपसे दूसरे तरीके से क्वेश्चंस को पूछा जा सकता है कि अगर हम किसी कंपाउंड को सॉलिड कंपाउंड के बजाय उसका हम पाउडर्ड फॉर्म लें तो अभिक्रिया की गति क्यों बढ़ जाती है, या टेम्परेचर बढ़ाने से क्या फ़र्क पड़ता है, या फिर ली शैटलेस प्रिंसिपल के हिसाब से दाब का क्या प्रभाव पड़ता है। इस तरीके के क्वेश्चंस अपन यहाँ पे इनको कवर कर सकते हैं। थैंक यू।